आज की डिफेंस अपडेट्स में भारत की रणनीति, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पोजीशन तीनों में एक साथ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट कुशा की, जो अब सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि भारत की एक नई पहचान बनता जा रहा है। यह सिस्टम खास इसलिए है क्योंकि इसे एक लो कॉस्ट लेकिन हाई कैपेबल विकल्प के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। जहां दूसरे देशों के एडवांस सिस्टम बेहद महंगे होते हैं, वहीं कुशा उन्हें किफायती दाम पर टक्कर देने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे रीजन से इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। साफ संकेत है, भारत अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए भी सिस्टम बना रहा है। और इसी एयर डिफेंस स्ट्रेंथ के साथ अब फोकस शिफ्ट होता है एयर पावर की तरफ, जहां AMCA प्रोग्राम को एक बड़ा बूस्ट मिला है। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में एक नया मेगा प्रोडक्शन हब बनाने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ फाइटर जेट डिजाइन नहीं करेगा बल्कि बड़े स्केल पर उनका निर्माण भी करेगा। यह कदम भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक नई दिशा देगा, जहां डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन ऑल इन वन इकोसिस्टम बनने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी समय यूरोप का FCAS प्रोग्राम भी चुनौतियों से गुजर रहा है। जर्मनी की ओर से भारत की संभावित एंट्री को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे स्टेल्थ, AI और एडवांस सेंसर सिस्टम्स तक पहुंच मिल सकती है। यानी एक तरफ भारत अपना AMCA बना रहा है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर बात करें नेवल पावर की, तो जापान ने भारत को अपनी मोगामी क्लास फ्रिगेट डिजाइन ऑफर की है। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भी है। इस तरह के सहयोग से भारत की नौसेना को एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी और साथ ही मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। यानी समुद्र में भी भारत अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। अब चलते हैं अनमैन्ड सिस्टम्स की दुनिया में, जहां फ्लाइंग वेज ने काल भैरव UAV के साथ मेल सेगमेंट में एंट्री की है। यह ड्रोन 20,000 फीट तक ऑपरेट कर सकता है और ISR मिशंस के साथ साथ जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक रोल भी निभा सकता है। खास बात यह है कि यह सिस्टम भारत में विकसित हो रहा है, जो दिखाता है कि प्राइवेट स्टार्टअप्स भी अब डिफेंस सेक्टर में बड़ा रोल निभा रहे हैं। और इसी टेक्नोलॉजिकल रेस में एक और नाम उभर कर सामने आया है, Oli.Space। इस स्टार्टअप ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW सिस्टम डेवलप किया है, जिसकी लागत पारंपरिक सिस्टम्स के मुकाबले काफी कम बताई जा रही है। इसका मतलब है कि भविष्य की लड़ाइयों में लेजर जैसी टेक्नोलॉजी अब ज्यादा सुलभ और ऑपरेशनल होती जा रही है। यह बदलाव खास तौर पर ड्रोन और स्वॉर्म थ्रेट से निपटने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत अब सिर्फ इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहा। चाहे एयर डिफेंस हो, फाइटर जेट्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में भारत खुद को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित कर रहा है। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा डेवलपमेंट सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग लगा। मिलते हैं अगले मिशन ब्रीफ में।